सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज पहुंचे हैं अलार्म स्कूल के अंदर। और आपने पता है 79 जो 15 अगस्त का दिवस है जो पूरे देश के अंदर मनाने लग रहे हैं। आपने पता है अभी इस आजादी खातर लाखों लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी थी और कुर्बानी के बाद बड़ी मुश्किल से जो आजादी मिली थी, जो आप ये जो चैन की सांस कह सकते हैं, आजादी की सांस लेने लग रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है। कह सकते हैं भाई खून की कुर्बानी दी है, जब जाके ये आजादी हमें मिली है, ये चैन की सांस मिली है। जो आपने पता है भाई किसके लिए कितनी कुर्बानी हमारे देश ने दी है। और कम से कम 200 साल तक हमारे देश गुलाम रहा और उसके बाद बड़ी बड़ी कुर्बानी के बाद हमारा देश आजाद हुआ है। और इस आजादी के उपलक्ष्य में 15 अगस्त आपने पता आज 79 जो आजादी दिवस है वो मनाने लग रहा है हमारे देश। और आज हम चंदित गांव के अलार्म स्कूल में पहुंचे। हमारे साथ रैमर दुवन जी गांव चंदित से ही हैं, इन्होंने तिरंगा फहराया है। इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आप सभी को नमस्कार। अच्छा, देखा आप पता है एक आजादी खातर कितनी मेहनत करी थी, कितने खून बहे थे, कैसा कितनी कुर्बानियां थी। और आज हमारे देश युवा इस पर्व को मनाने लग रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे उन कुर्बानियों के बारे में? सबसे पहले तो मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। आज की जो जनरेशन है उन्हें उसका अंदाज़ा भी नहीं है कि ये आज़ादी हमें कितनी कुर्बानियाँ देने के बाद मिली है। बहुत से हमारे साथी शहीद हुए थे, बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। कई लोगों को तो हम जानते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लेकिन ऐसे अनगिनत लोग थे जो शहीद हो गए, लेकिन हम उन्हें आज जानते भी नहीं। तो ये कुर्बानियाँ हमें आज़ादी जो है ऐसे ही नहीं मिली, बहुत सी कुर्बानियाँ देकर मिली है। और आज की जनरेशन में यही कहना चाहता हूँ, इसको सजो कर रखे, इसको हमें पूरा मतलब आज़ादी मिली जो है उसका पूरा देश के लिए जितनी भी कुर्बानियाँ हुई हैं उसका मान सम्मान करे, उसको समझे कि कैसे हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। ये वैसे ही नहीं प्राप्त हुई, मतलब बहुत संघर्ष लगा था हमें। आज के दिन तो हमारे पास क्या है, बहुत से साधन हैं, तब आप सोच के देखो हमारे पास कोई साधन नहीं था। आज तो हम एक टिक क्लिक पे इकट्ठा हो जाते हैं, सभी के पास मैसेज पहुंच जाते हैं, हमारे पास प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है। उस टाइम कुछ नहीं था, एक बंदे को एक संदेश पहुंचाने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता था। इसलिए मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो आज़ादी मिली है वो यूं ही नहीं मिली, उसका मान सम्मान बरकरार रखे, उसके सहयोग कर रखे। धन्यवाद। और हमारे साथ प्रदीप पुनिया जी है, अलार्म स्कूल के जो हेडमास्टर है, प्रिंसिपल हैं। और लगातार आपने पता है कि इनकी भी आपने इंटरव्यू देखे हैं। और आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में भी इनसे बातचीत करेंगे भाई जो कुर्बानियां दी गई। और एक अंग्रेजों ने ना भारतीयों पर कितने जुल्म करे थे और उस जुल्म के बदले कितनी कुर्बानियां दी थी और उसके बाद ये आजादी मिली थी। और पुनिया साहब स्वागत आपका। सबसे पहले तो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को मेरी तरफ से, पूरे विद्यालय की तरफ से जो 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल का जो पर्व है, जन्माष्टमी का पर्व है, वो भी बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है पूरे देश के अंदर। तो आज हमारे विद्यालय के अंदर हमारे भाई रामेर जी हमारे विद्यालय में पहुंचे हैं और उन्होंने आज ध्वजारोपण का काम किया है। बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि भाई हमेशा ही तत्पर रहते हैं। जब भी हम बुलाते हैं तो हमेशा कभी ना नहीं है उनकी, तो वो विद्यालय के अंदर आ जाते, क्योंकि उनका अपना स्वयं का विद्यालय है ये। और ये हमारे जेजे यूनिवर्सिटी के महासचिव हैं और ऑल हरियाणा के इनको जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं भाई जी को। तो मैं यही कहूँगा रामेर जी, जैसे कि हमारा देश आज़ाद हुआ और बहुत सी कुर्बानियाँ गई हैं, और कुर्बानियों का श्रेय हम उन वीरों को देते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज हमेशा पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर उनको याद किया जाता है। और ऐसी कुर्बानी जो दी है देश को, एक हम ऑक्सीजन जो हमें दी है हमारे युवाओं ने, तो उसको हम आज पूरे प्रदेश के अंदर हम खुशी से उसको आज ध्वजारोपण के साथ साथ पूरा हम झंडा दिवस की बात करें, अब पूरे प्रदेश में एक तिरंगा की यात्रा की बात करें, ये पूरे देश में फैलाया जा रहा है। पूरे भारत, हमारे देश के बहुत ही नरेंद्र मोदी जी ने ये पहल करी, बहुत अच्छी पहल है ये, ताकि उन वीरों को याद किया जा सके जिन्होंने हमारे देश को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज के युवा हैं, मैं तो संदेश देना चाहता हूं कि आज के जो युवा हैं, जो
एक नशे की लत में जा रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो आपका जो पूरा दायित्व, पूरे देश का दायित्व आपके ऊपर है, आपके निर्भर है, तो उस नशे में आकर हमारे देश को वापस उसी दिशा में ना लाएं। अगर ऐसा हुआ तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो उनसे अपील करता हूं कि नशे को छोड़कर देश की भावना, देश की भक्ति की जो भावना है वो अपने अंदर समाए, ताकि हमारा देश ऐसे ही खुशहाली के मार्ग पर चलता रहे। संजय जी। पुनिया जी, आप एक प्रिंसिपल हो, आपके बच्चों से भी आप संदेश दे सकते हो। लगातार आपने पता अभी देश में 15 अगस्त का जो एक पर्व माना, आप एक पर्व की तरह मना जा रहा है, और खासकर आपके स्कूल के बच्चे, आप पता आपकी बहुत सारी बोर्ड मेरिट आती हैं 10वीं 12वीं में, और कह सकते हैं भाई ये एक सेमेस्टर तो लग पूरा ही होने वाला है, और बच्चों के लिए शिक्षा के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो ये कहूँगा कि शिक्षा का जो सबसे जो बड़ा महत्व है शिक्षा जीवन के अंदर, क्योंकि जो भी बच्चा आज शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो उनका फ्यूचर है, भविष्य है उनका। और इस भविष्य के अंदर सबसे जो रोल है वो पेरेंट्स का होता है, माता पिता का होता है। माता पिता के सहयोग से आज अगर बच्चा अपनी जो एजुकेशन है वो किसी भी विद्यालय में कर रहा है, चाहे वो मेरे विद्यालय से कर रहा हो या किसी अन्य विद्यालय से कर रहा हो, तो मैं कहूँगा कि माँ बाप उसका विशेष ध्यान रखें, उसकी एक्टिविटी पर विशेष ध्यान दें। और अगर बच्चे के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा तो वो जीवन के अंदर बहुत ऊंचाइयां छुएगा और आगे बढ़ेगा शिक्षा के क्षेत्र में। धन्यवाद। मैं देख सकते हैं आप सीधी तस्वीर ग्रेटर न्यूज के माध्यम से, मैं हूं संजय दुबे चैनल, और गांव चैनल से आप देखने लग रहे हो स्कूल अलार्म स्कूल आईसी से देखने लग रहे हो। और लगातार आपने पता है कि भाई अलार्म हाई स्कूल की जो ये हर 26 जनवरी जैसे 15 अगस्त और सभी जितने भी हमारे जितने भी स्वतंत्रता के सेनानियों की और अन्य किसी बात करे, कोई प्रतियोगिता की बात करें, सभी तरह की जो चीज़ें यहाँ मनाई जाओ। और लगातार अलार्म स्कूल ऐसे प्रदीप पुनिया जी हम बातचीत करते रहते हैं इस मामले पर, और आज भी इन्होंने अपने विचार रखे हैं कि भाई ऐसे ऐसे जो ये हमारा जो 15 अगस्त है, बड़ी कह सकते हैं जो आज़ादी ना, बड़ी मुश्किल, बहुत सारी कुर्बानी, बहुत सारे परिश्रम, बहुत सारी कठोर बहुत सारी कठिनाइयों के साथ हमें मिला है। आप भी इसका सम्मान करें और जो 15 अगस्त का जो पर्व है इसको मनाए और अपने देश के लिए आगे बढ़ चढ़कर भाग ले। आपका क्या कुछ मानना, आप अपनी साथ के साथ कमेंट वगैरह करें, और कमेंट में आप जय हिंद लिख के हमारे जो जिन्होंने कुर्बानी दी है वीर सेनानी उनकी हौसला बुलंदी कर सकते हैं और जय हिंद लिख सकते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे।